Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो सब्सटेंटली हर साल बढ़ती है. 1950 में 2,717 हॉस्पिटल भारत में थे. In 1991 there were 11,174 hospitals थे. In 2000 the number grew in 18,218. तो हॉस्पिटल्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे नंबर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं. Above 5 lakh people die from tuberculosis every year. ये दूसरी सिचुएशन है. ये इधर तो कह रहे हैं कि इतने सारे हॉस्पिटल हैं हमारे देश के अंदर, हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि लाखों लोग हर साल ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं. दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस. आज़ादी से आज तक इस नंबर के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. अगर हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो बीमारी में तो कमी होनी चाहिए, मृत्यु दर में तो कमी होनी चाहिए. ऑलमोस्ट 2 million केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग. हर साल लगभग 2 million केसेस मलेरिया के मिलते हैं हमारे देश में और ये इनकी संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है. तो मतलब दोनों सिचुएशंस को कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है कि इधर जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल उल्टी सिचुएशन इस साइड में. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. हमारे देश में एक बड़ी संख्या के अंदर मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में मेडिकल टूरिस्ट जुड़े हुए हैं. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया एंड कंपेयर विद द बेस्ट इज़ द वर्ल्ड. दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो किसी स्पेशल डे को या किसी स्पेशल मंथ के अंदर किन्हीं हॉस्पिटल्स में आते हैं और वो हॉस्पिटल्स फिर जो होते हैं वो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में से गिने जाते हैं, जो कि हमें फॉरेन जो मेडिकल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाते हैं. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. लेकिन दूसरी ओर लोगों को साफ़ सुथरा पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बोर्न. लगभग जितने जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं उसका 21% पानी से फैलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया, वॉर्म्स और ये हेपेटिस, ये इस तरह की बीमारियां पानी से फैलती हैं. एक और तो आप विदेशी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो, दूसरी ओर पीने का ढंग का साफ़ पानी भी नहीं मिल पा रहा है. India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large explorer of medicine. सब दुनिया के जब सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे देश में तैयार हो रहे हैं, तो जो दवाइयाँ हैं दुनिया की वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में पैदा हो रही हैं. और इधर क्या हो रहा है, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट. यहाँ देश के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ढंग से खाने को, पेट भर खाने को भी नहीं मिल रहा है एंड आर अननरिश्ड, और वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं. बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दी गई हैं कि एक और तो हमारी गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ दे रही है और दूसरी ओर हमारे देश के ये हालात हैं. ठीक है. In order to prevent and treat illness, we need appropriate health care facilities. तो इस तरह से in order to prevent, हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए एक proper appropriate health care facilities की ज़रूरत है, such as health center, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. Then can provide the required care and service that patient need. तो इस तरह से पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हेल्थ सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज मिलनी चाहिए, ब्लड बैंक्स वगैरह मिलने चाहिए. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड healthy workers, nurse, qualified doctors and other health professionals who can advise
डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। बीमारी की जांच करने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स और नर्सेज और वर्कर्स होने चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। हमें वो सारी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो प्रोवाइड होनी चाहिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर अस। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी टेक केयर के लिए, हमारी देखभाल के लिए, हमें हेल्दी बनाने के लिए, हमारी हेल्थ रिलेटेड, हमारी हेल्थ को ठीक रखने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करो, समझो। कल हम इसे आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।